सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है एक बूंद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं बूंद के बारे में कि बूंद क्या कह रही है और बूंद के माध्यम से कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 एक बूंद। कविता में प्रवेश करेंगे। घर छोड़ते समय व्यक्ति के मन में अनेक शंकाएं होती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि घर छोड़ना उसके लिए अनिष्टकारी ही हो, वह उसके लिए एक बूंद की तरह लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो बता रहे हैं कवि कि कई बार व्यक्ति, मनुष्य, इंसान घर से छोड़ जब अपने घर से बाहर निकलता है या अपने घर को छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कहीं जाना पड़ता है तो वो बहुत संकोच करता है। उसे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा हर व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं होता, कई बार कुछ बहुत अच्छा भी हो जाता है, जैसा कि बूंद के साथ हुआ। तो यहाँ पर बूंद के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के बारे में कवि ने समझाने का प्रयास किया है। पढ़ते हैं। एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जो मैं लगी, आहा क्या क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। तो जैसे ही बादलों में से एक बूंद गिरती है ना, बादलों की गोद से कह रही है वो, कि जैसे ही एक बूंद बादलों की से निकलकर नीचे गिरती है, बादलों की गोद में से बाहर आकर गिरने लगती है, तो वो बार बार जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, वो यही सोच रही होती है कि क्यों मैंने क्या कर दिया, मैं अपने घर को छोड़कर क्यों बाहर आई, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे ही व्यक्ति जब अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर कई बार नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है तो वो सोचता है कि मैं तो घर में आराम से रह रहा था, मेरा जीवन बहुत आराम से कट रहा था, पता नहीं क्यों मैं इतने कष्टों को, इतनी पीड़ाओं को सहकर घर से बाहर निकला, मेरे साथ कुछ गलत हो ना हो जाए, मुझे पता नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। वो हमेशा दुविधा में फंसा रहता है। ऐसी बूंद भी आगे कह रही है, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। कि बूंद यही सोच रही है, वो दुविधा में फंसी हुई है कि पता नहीं भगवान आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी, मुझे जीवन मिलेगा आगे, या फिर मैं धूल में ही मिलकर समाप्त हो जाऊंगी। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि वो आगे बढ़ रहा होता है, वो सोचता है कि पता नहीं मैं लक्ष्य प्राप्त करूंगा या नहीं, या मेरा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मैं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता रहूंगा, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फल में। कि वो बूंद समझ नहीं पा रही है कि मेरे साथ क्या होगा, भगवान आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं किसी अंगारे पर जाकर गिरूंगी और जल जाऊंगी, या फिर कमल के फूल, यहाँ पे फलियां का फूल, या फिर कमल के फूल पर पड़कर छू जाऊंगी और फिर सागर में विलीन हो जाऊंगी, तब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कैसा होगा, उसका जीवन ऐसे ही समाप्त ना हो जाए, वो अपने जीवन में सफल हो पाएगा या नहीं, या वो जो अपने जीवन में पाना चाहता है वो उसे मिलेगा या नहीं। हमेशा ही उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बूंद के मन में आ रहे हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, यह समुंदर और आई अनमनी। तो उसी समय जैसे बूंद ये सोचकर आगे बढ़ रही होती है तो उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगती है और बूंद जो होती है समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं था, वो बुझे मन से समुद्र की तरफ आगे बढ़ने लगती है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो वो बिल्कुल अनमने उदास मन से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वहीं पर समुद्र के किनारे एक सीप पड़ा होता है और सीप का मुंह भी खुला होता है। वो सीप के मुंह में जा गिरती है और फिर मोती बन जाती है। बच्चों, सीप में अगर पानी की बूंद चली जाती है, वर्षा की बूंद चली जाती है, तो वो मोती में परिवर्तित हो जाती है। मोती जो कि एक बहुमूल्य रत्न है। तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, अचानक में उसे ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है जिससे कि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए उसे बाहर तो निकलना पड़ेगा ही, आगे पैर बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो घर में रहेगा तो कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, बाहर निकलना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि बूंद को मिली, बूंद बादलों से निकली तभी तो वो मोती बन पाई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो यहाँ पर कवि हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब भी आदमी घर से बाहर निकलता है वो संकोच करता है, हमेशा सोचता रहता है कि मैं घर से निकला, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है भगवान में। लेकिन उसका जो घर छोड़ना है उसे कई बार बहुत कुछ दे देता है, जैसे कि बूंद की तरह बहुत कुछ उसे मिल देता है, उसकी जिंदगी को बदल देता है, उसके जीवन में सफलता को ला देता है।
तो ये पाठ लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। हमने बहुत अच्छे से जाना कि मनुष्य को कभी बाहर निकलने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा उसे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम लेखक परिचय जानेंगे। हरिओ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ निजामाबाद में ही हुई। उन्होंने घर ही संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया था। 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने लेखक परिचय जान लिया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेंगे बच्चों। कर लेते हैं। पहला है गोद। गोद मतलब आंचल। कड़ी निकली। बदा भाग्य में लिखा हुआ। धूल, रेत, गर्द, अंगारे, शोले, काल, समय, समुंदर, सागर, सीप। सीप, सीपे जिसमें मोती बनता है, तो सीप, यहाँ पे सीपे नहीं सीप आएगा। सीप जिसमें मोती बनता है। मोती एक बहुमूल्य रत्न जो सीप से निकलता है। अक्सर, बहुधा, लौ, समान। ठीक है, तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बूंद किसकी गोद से निकली? समंदर की। बादल की? सीप की। तो बादल की गोद से निकली थी। बूंद किसमें जलेगी? अंगारे में। धूल में, हवा में, तो अंगारे में। मुंह किसका खुला हुआ था? समंदर का, बादलों का, सीप का, तो सीप का खुला था। बूंद लौ कुछ और ही देता है, कर से तात्पर्य समुद्र में समा जाना, विशिष्ट बना देना, सीपी बन जाना, तो विशिष्ट बना देना। बादलों से निकलकर कौन सोच में पड़ गया? बूंद, पानी, हवा, तो बूंद। अगला प्रश्न है, पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी है, हमें पूरा करना है। करते हैं। पहला है देश। देश नहीं है, यहाँ पर आएगा देव। देव मेरे भाग्य में। देव मेरे भाग्य में है। है क्या? बदा। देव मेरे भाग्य में है क्या? बदा। मैं बचूंगी या मिलूंगी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। फिर आगे क्या कहती है वो? आगे या जलूंगी। या जलूंगी गिर अंगारे। क्या जाएगा? अंगारे, अंगारे पर किसी। अगला है चू पड़ूंगी या कमल। चू पड़ूंगी या कमल के। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अगला लिखेंगे, यहां पर वह नहीं आएगा। एक सुंदर सीप का, एक सुंदर सीप का मुंह। यहां पर यानी था आएगा। था खुला। यहां पर था लिख देते हैं। था खुला। अगला है वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अगला है लोग यूं ही हैं झिझकते, झिझकते सोचते। अगला है जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। पड़ता है घर, तो ये हो गया। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। अपनी पंक्तियां पूरी कर ली हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से जब भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है वो बहुत कुछ सोचता रहता है कि वो घर से क्यों निकला, उसके साथ बुरा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार उसका ये घर से बाहर निकलना उसे बहुत कुछ दे जाता है, उसे विशिष्ट बना देता है, उसके जीवन में सफलता के द्वार खोल देता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कविता को याद करेंगे, भाव के साथ समझने का प्रयास करेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।